ना सही है रे। जब देखा कि उस पृथ्वी का रक्त मई आग भूमि हो गई और अश्वत्थामा उस भूमि पर पहुंचता है तो देखता है बहुत से वीर समाप्त हो गए और कुछ लोग आग पीड़ा से तड़प रहे हैं, सभी की मृत्यु नहीं हुई। कुछ लोग अंगहीन भी हैं जो आज उठ सकते नहीं हैं, बैठ सकते नहीं हैं, चल नहीं सकते, घर पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे भी वहां पर बहुत से लोग हैं। किसी के कान नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, उस युद्ध भूमि में तड़प रहे हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है, जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, जिन्हें कोई आंख औषधि दिलाने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई मर चुके हैं, उनके लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। बड़ा दुख हुआ अश्वत्थामा को, कहने लगा हे विधाता, इस राज्य के लिए कितने वीरों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, पर अभी उस युद्ध में कैसी अशांति फैली है। और आगे चलता हुआ अश्वत्थामा कुछ दूरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुर्योधन घायल अवस्था में तड़प रहा है। दुर्योधन की जंगा टूट चुकी है और जब जंगा टूट चुकी है तो दुर्योधन घायल अवस्था में तड़प रहा है। दुर्योधन को देखकर थोड़ी सी खुशी हुई, कहने लगा आज हमें ये खुशी हुई कि हमारा भाई जीवित है। दुर्योधन कहने लगा हे मित्र, अब हमारे जीने मरने से क्या लाभ है? अरे हमने सब कुछ गंवा दिया, हमारे भाई चले गए, हमारा राज्य चला गया, अब हमारे पास बचा ही क्या है? लोग कहते हैं सब कुछ मेरा है, पर ये नहीं सोचा ये सब कुछ तुम्हारा नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर मिला है और यही रह जाएगा, कोई वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। जब दुर्योधन कहता है कि मैंने ये सोचा था कि ये राज मेरा है, हम राज करेंगे, राज सिंहासन मेरा है, जिस सिंहासन के लिए हमने अपने भाइयों को खो दिया, यश खो दिया, धर्म भी खो दिया, आज हमारे पास बचा ही क्या है? और दुर्योधन कहकर रोने लगा क्या है हमारा जीवन? देखिए आज इस भूमि पर पड़े हुए जिसे कोई देखने वाला नहीं है। अश्वत्थामा कहता है भैया हमें तो बड़ी खुशी हुई मिलकर। दुर्योधन कहने लगा ये कैसी खुशी है? अरे हम उठकर तुम्हें अपने गले से भी नहीं लगा सकते, ऐसी खुशी है। और ये कैसा मिलन हमारा, ये कैसा मिलन हमारा, किस हाल में मिले तुम आस खड़े हो भैया,
जो हमने सब कुछ खो दिया, हमारे पास कुछ नहीं रहा। आज मेरे भाई समाप्त हो गए, हमें इसका दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि हमारे भाई तो समाप्त हो गए, पर हमारे शत्रु अब तक जीवित हैं। मेरे भाइयों के साथ साथ अगर कुंती पुत्र पांडव भी समाप्त हो जाते तो हमें कोई दुख नहीं होता। आज सौदामा कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, आज ही हम तुम्हारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। दुर्योधन कहने लगा, इतनी सेना हमारी समाप्त हो गई, हमारे भाई समाप्त हो गए और हमारे कुछ हाथ नहीं आया, और इतनी जल्दी तो पांडवों को समाप्त करने के लिए कैसे पहुंच सकता है, कैसे उन्हें समाप्त कर सकता है। अश्वत्थामा कहने लगा, हम पांडवों के सरों को काटकर तुम्हारे सामने लाएंगे, तुम्हें प्रमाण दिखाएंगे। दुर्योधन कहता है तो ठीक है। अश्वत्थामा चलता है पांडवों का वध करने के लिए। पांडव युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने अपने पुत्र के साथ शिविर में सो रहे थे, और अश्वत्थामा जब चलता है तो भगवान श्याम सुंदर को पता चला, जिन पांडवों की हम रक्षा करते रहे, जिन पांडवों के साथ रह करके हर पल उनके दुखों को हमने दूर किया है, और आज पांडव समाप्त हो जाएंगे। भगवान कन्हैया उसी समय पांडवों के शिविर में पहुंचे, अर्जुन को उठाया, पांडवों से कहा कि तुम हमारे साथ चलो, चलो हम घूमने के लिए चलेंगे। पांडवों ने कहा कि प्रभु हम थके हुए हैं, हमें थोड़ा विश्राम करने दीजिए। कहने लगे, ये हमारी इच्छा नहीं, हमारी आज्ञा भी है, हमारी आज्ञा भी है। यदि पांडव ये जानते कि हमारा कोई शत्रु है तो अपने पुत्रों को भी साथ ले लेते, अपने अपने पुत्र को सोता हुआ छोड़ दिया, और पांडव आज भगवान श्याम सुंदर के साथ चलने लगे। अरे जिसकी रक्षा भगवान करता है संसार में, उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसकी मृत्यु ही आ चुकी है तो सारा संसार रक्षक हो जाए पर उसे कोई बचा नहीं सकता। जगत संसारी और रक्षक नाथ तो दर्शन जिसका रक्षक भगवान हो, संसार में उसे कौन दुख दे सकता है। अश्वत्थामा ने उस डेरे में प्रवेश किया,
और भीतर जाकर के देखा कि पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने सोचा ये पांडव हैं, क्योंकि पुत्र भी पांडवों की भांति थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे और पांडवों की भांति ही थे। सोता हुआ देखा, कहने लगा ये तो पांडव हैं। और पांडव समझकर मायावी रूप धारण किया। एक एक करके 5 पुत्रों का सर काट लिया और उन सरों को लेकर के दुर्योधन के सामने पहुंचा। कहने लगा देख भैया, आज हमने पांडवों का वध कर दिया, तेरे शत्रुओं को समाप्त कर दिया, तुझे खुशी होना चाहिए। दुर्योधन को थोड़ी शंका हुई कि हमारे शत्रु इतनी जल्दी समाप्त हो गए। दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि दुर्योधन की जन्म पत्रिका में उसकी मृत्यु हर्ष और विषाद के साथ लिखी हुई थी कि सुख और दुख जब दोनों की घड़ी एक साथ मिलेगी तब उसकी मृत्यु होगी। अब तक कभी सुख था कभी दुख था, लेकिन एक साथ दोनों घड़ी नहीं मिली और उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। दुर्योधन ने कहा एक बार हमारे हाथ में ये सर देकर के दिखाओ, क्या हमारे शत्रु समाप्त हो गए। अश्वत्थामा एक एक सर देता है, दुर्योधन रगड़ता है, दबाता है, फेंक देता है। 5वें सर को दिया, कहा ये भीमसेन का सर है। उसे भी रगड़ा, दबाया, फेंक दिया। शंका हो गई। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि हमारे शत्रु समाप्त हो गए। पर उस सर को जब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि हम जानते थे हमारे शत्रु समाप्त हो गए, पर ये धोखा हो गया, ये हमारे शत्रु नहीं, ये द्रौपदी के निर्दोष पुत्र हैं, जिनका सर ये काट कर लाया है। यदि हमारे शत्रु का सर होता, क्योंकि भीमसेन का सर तो वो सर था जो चट्टानों से टकराने के बाद भी नहीं दब सकता था, और ये तो दब गया, ये धोखा हो गया। अरे हमारे वंश का विनाश कर दिया। ये सुनकर उसे दुख भी हुआ। जब दुख सुख दोनों इकट्ठे हो गए और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, सवेरा हुआ, द्रौपदी को पता चला कि हमारे 5 पुत्र अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिए। दुर्योधन भी समाप्त हो गया। और उस समय द्रौपदी रोकर कहती है, हे प्रभु, हमारे पुत्र 5 ही पुत्र थे, पांचों एक साथ समाप्त हो गए। कहने लगी, हे प्रभु, एक बार मैंने प्रण किया था कि जब तक दुशासन का रक्त हमारे बालों में नहीं पड़ेगा तब तक हम अपने बालों को नहीं बांधेंगे। आज द्रौपदी प्रण करती है कि जब तक हमारे शत्रु का सर कट के नहीं आएगा और तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। अश्वत्थामा का सर कट के जब आएगा तो सर पर खड़े होकर ही स्नान करेंगे। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी। द्रौपदी महाकाल का अवतार थी, जो भी चाहे वो कर सकती थी। और द्रौपदी ने जब प्रण किया, भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी अश्वत्थामा को जिंदा बांध लाने के लिए कि जीवित उसे बांध कर लाना। द्रौपदी रोती है, भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी के सामने पहुंचे, कहते बहन धीरज धारण कर। कहने लगी, भैया कैसे धीरज धारण करें। कहने लगे, हे बहन, होनी बड़ी प्रबल है, जो होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो धीरज धारण कर, तेरे पुत्र को हम बचा नहीं सके। कहा भैया, हर संकट में आप हमारे साथ रहे और हमारे पुत्र मरते रहे, आप हमारे पुत्रों को बचा नहीं सके। ये कैसी घड़ी थी। कहा बहन, तूने तो प्रण किया है कि अश्वत्थामा के सर पर खड़े होकर स्नान करेंगे। एक तो अश्वत्थामा को मारने से
तुम्हारे पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके सर कट चुके हैं। दूसरे अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, दूसरे ब्राह्मण भी है, उसे मारने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। द्रौपदी कहने लगी भैया ये सत्य है। कन्हैया कहते बहन नारी एक शक्ति का स्वरूप होती है, नारी इतनी दयावान होती है, पुरुष हजारों अपराध करे नारी क्षमा कर देती है, लेकिन नारी एक अपराध करे तो पुरुष कभी क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए हे बहन तू तो क्षमा करने योग है, उसे क्षमा कर दे। अश्वत्थामा को मारने से तेरे पुत्र नहीं हो सकते हैं। द्रौपदी कहने लगी भैया हमारा कैसा दुख है, आज हमारे 5 पुत्र 5 पुत्र एक साथ समाप्त हो गए। हमारे जैसे माता संसार में कौन होगी।